अस्सलाम वालेकुम, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों आज की इस वीडियो में अनबॉक्स करने वाले हैं जिसको काफ़ी लेट हो गया है। ये आ गया दोस्तों सैमसंग का न्यू फ़ोन सैमसंग A31। तो ये फ़ोन हम अनबॉक्स करेंगे। यहाँ पर 42,000 की प्राइस में पाकिस्तान में लॉन्च किया गया, काफ़ी हाई प्राइस है। तो हमें देखना पड़ेगा कि वाकई बेस्ट है आपके लिए या नहीं। तो वीडियो कंप्लीटली देखेंगे। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो किस बात की देर है जी, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू फ़ोन के साथ करते हैं स्टार्ट। दोस्तों A31 हमारे पास आ गया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट हो गए हम, क्योंकि हमारे सिटी में फ़ोन प्रोवाइडेड नहीं थे काफ़ी ज़्यादा, तो बहुत ही मुश्किल से हमें ये फ़ोन मिला है। तो A31 के बॉक्स पर आप देख सकते हैं सामने की तरफ नॉच को मेंशन किया गया है, डिज़ाइन देख सकते हैं A31 लिखा हुआ है, और बॉक्स सैमसंग पे ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया जाता। यहाँ पर प्रीजियम क्रश वाइट कलर दिया गया है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इस फ़ोन में 4GB रैम मिलती है, 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। इसके अलावा प्राइस मिलती है 42,000 रुपीज़ पाकिस्तान की मार्केट में, जो कि काफ़ी हाईली प्राइस है। हम देखेंगे कैसा है, आपके लिए बेस्ट है या नहीं। बॉक्स को ओपन करते हैं। यहाँ पर बॉक्स को जैसे हमने रैपर रिमूव किया, वारंटी कार्ड आप देख सकते हैं 1 ईयर का वारंटी कार्ड है। बॉक्स को हमने जैसे ओपन किया, यहाँ पर जो पहले वाला फोल्डर है उस फोल्डर में आपको सॉफ्ट टीपीयू केस मिल जाता है और साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाती है। उसके बाद हमारा फ़ोन है प्यारा सा, फ़ोन की हम बाद में बात करते हैं, आपको पता ही है। और चार्जर हमें मिलता है 15 वॉट का इसमें, जो कि सैमसंग ने A सीरीज़ में सभी में ही 15 वॉट का चार्जर इंक्लूड किया है, जो कि बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। टाइप C वाली चार्जिंग पोर्ट हमें मिल जाती है, और उसके साथ साथ आपको सैमसंग के टिपिकल हेडफोन मिल जाते हैं, वही जो काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं। न्यू हेडफोन्स इसमें इंक्लूड नहीं किए गए। सिमुलेटर टूल भी है। और यहाँ पर बॉक्स को हम समेट लेते हैं जल्दी से। तो बॉक्स को समेटने के बाद फ़ोन हमारा जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। और ये डिज़ाइन आपको पहले से देखा हुआ लग रहा होगा, क्योंकि डिज़ाइन A51 में बिल्कुल सेम टू सेम शेप दी गई है और डिज़ाइन भी बिल्कुल सेम टू सेम दिया गया है। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको A31 में थोड़ा सा डिज़ाइनिंग ज़रूर मिल जाएगी। आप देख सकते हैं लाइनिंग सी, डिज़ाइनिंग सी ये मिल जाती है। तो फ़ोन बैक साइड से काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा लग रहा है। डिज़ाइनिंग के मामले में तो तारीफ़ करने के काबिल है, अच्छा डिज़ाइन है दोस्तों। और कैमराज का डिज़ाइन भी L शेप वाला बहुत बेहतरीन है। इसी से ही अब नीचे 20,000 की प्राइस में, 18,000 की प्राइस में, 25,000 की प्राइस में इसी कैमराज और इसी शेप में काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स आ रहे हैं। फोन प्लास्टिक बॉडी है, बैक साइड से पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, और शाइनिंग भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, शेड्स भी बहुत ही ज़्यादा मिल जाते हैं। बैक साइड से कैमराज आपको यहाँ पर 4 कैमराज का सेटअप मिल जाएगा। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का दिया गया है, 2.0 का अपर्चर। तो ये A51 में भी 2.0 अपर्चर है, 1.8 अपर्चर नहीं कर रहे हैं, 1.7 अपर्चर नहीं दिया गया, और ज़्यादा क्लैरिटी आती है रिजल्ट में। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, फोर्थ कैमरा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है। LED फ्लैश लाइट भी यहाँ पर दी। बैटरी जो दी गई वो काफ़ी बड़ी दी गई है, 5000 mAh की बैटरी है। तो घबराइए मत, साथ में फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन है, बैटरी को जल्दी से चार्ज कर देगा। फ्रेम इस फोन का प्लास्टिक का दिया गया है। इस फोन के राइट साइड पर पावर लॉक अनलॉक बटन दिया गया है, साथ में वॉल्यूम की रॉकर्स भी हैं। ऊपर की तरफ सेकेंडरी माइक दिया गया है नॉइज कैंसिलेशन के लिए। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे, 3 स्लॉट, यहाँ पर ड्यूअल सिम प्लस में SD कार्ड एक ही वक्त में यूज कर सकते हैं। डाउन साइड पर ही 3.5 mm का ऑडियो जैक है, चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली, प्राइमरी माइक है, और साथ में स्पीकर दिया गया है। फ्रंट साइड पर जैसे ही फोन को लेकर आए, यहाँ पर डिजाइन आप देख सकते हैं फोन का, वो आपको नॉच वाला डिजाइन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पंच होल नहीं दिया गया, जबकि पंच होल यहाँ पर लगाना चाहिए था। कम प्राइस में पंच होल दिया गया है, और जो ज़्यादा प्राइस वाला फ़ोन है उसमें नॉच लगा दी गई है। तो डिज़ाइनिंग के मामले में इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। इस नॉच में जो कैमरा है वो आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो सेल्फी को भी चेक करेंगे कितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया गया है। डिस्प्ले आपको सुपर एमोलेड मिल जाता है, कलर डेफिनेटली बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। यहाँ पर 6.4 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, 84.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिल जाती है आपको। 1080p में आप यूट्यूब पर वीडियो प्ले कर सकते हैं। 411 PPI डेंसिटी आपको मिल जाती है। यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास मेंशन नहीं किया गया, पता नहीं कौन सा गोरिल्ला ग्लास दिया गया है। कलर्स आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो यहाँ पर सैमसंग में यही एक खासियत है कि डिस्प्ले कलर के हिसाब से
काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ़ोन्स प्रोवाइड करता है। इस फ़ोन में प्रोसेसर आपको पुराने वाला ही मिल जाता है दोस्तों। इस फ़ोन में प्रोसेसर लगाया गया है मीडियाटेक का हीलियो P65 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है दोस्तों। प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये प्रोसेसर आपको 30,000 की प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर P70 या G85 या G70 वगैरह कुछ लगा देते, या और कोई स्नैपड्रैगन का अच्छा प्रोसेसर लगा देते तो PUBG वगैरह अच्छे से प्ले कर सकते हैं। Asphalt 9 भी अच्छे से प्ले कर सकते हैं इस प्रोसेसर में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इस फ़ोन में भी अब चेक करेंगे PUBG वगैरह या दूसरी गेम्स कैसी प्ले होती हैं। एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको One UI 2.1 वर्जन मिल जाता है, तो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। और उस हिसाब से आपको गेस्चर वगैरह या ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर स्किन्स वगैरह भी न्यू मिल जाती हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, यहाँ पर ब्लू फिल्टर मिल जाता है। बहुत से ऑप्शंस आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं। और एक खास बात, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो स्क्रीन पर ही फिंगरप्रिंट रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं फिंगरप्रिंट की स्पीड A51 से तो काफ़ी इंप्रूव है, काफ़ी फास्ट है दोस्तों फिंगरप्रिंट के मामले में दूसरे फ़ोन्स के मुकाबले में। और फेस आईडी के मामले में भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। पहले जो फ़ोन्स आते थे उनसे बेहतर है काफ़ी ज़्यादा फेस आईडी के मामले में। इस फ़ोन का वेट आपको 185 ग्राम मिलता है, 8.6 mm की थिकनेस पर मिलेगा क्योंकि बैटरी ज़्यादा है। कैमरास को चेक करते हैं अब दोस्तों। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, पैनोरामा। इस फ़ोन में हम वीडियो जो है वो फुल HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K का ऑप्शन यहाँ पर भी नहीं दिया गया। तो रिजल्ट आपको लाइव दिखाते हैं, यहाँ पर लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। 48 मेगापिक्सल के हिसाब से डिटेल अच्छी मिल जाती है दोस्तों, कलर भी काफ़ी अच्छे हैं। फ्रंट एंड बैक कैमरा से इस फ़ोन के सैंपल्स लिए हमने, अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। फ्रंट कैमरा का रिजल्ट भी अच्छा दिया गया है, कलर कैप्चरिंग भी, लेकिन 32 मेगापिक्सल की यहाँ पर सेल्फी देनी चाहिए थी। 42,000 की प्राइस बहुत हाई प्राइस है। बैक कैमरा का रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैक कैमरा का रिजल्ट जो है वो नेचुरल रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। सैचुरेशन आपको ज़्यादा नहीं मिलती, डिटेल भी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं मिलती दोस्तों, लेकिन डिटेल के मामले में यहाँ पर ठीक ही फोटोज़ लग रही हैं। मजीद हम रिव्यू में या कंपैरिजन में आपको बता सकते हैं कि रिजल्ट आपको कैसा मिल जाता है A31 में। लेकिन मेरे हिसाब से कलर वाइज तो ठीक ही लग रहा है, पोर्ट्रेट में थोड़ा बहुत मसला कर रहा है। तो रिजल्ट कैसा लगा फ्रंट एंड बैक कैमरा से आप भी कमेंट्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैंने रिकमेंडेशन इस फोन के बारे में देना चाहूंगा। यहाँ पर 42,000 की प्राइस बहुत हाई प्राइस है। यहाँ पर आपको Redmi Note 9S देखने को मिल जाता है, 6GB 128GB, प्रोसेसर भी इससे अच्छा मिल जाता है, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, IPS डिस्प्ले इसमें, लेकिन काफ़ी बेहतर है। और Redmi Note 8 Pro आपको देखने को मिल जाता है, उस हिसाब से Redmi Note 9 Pro भी देखने को मिलेगा 45,000 की प्राइस में। तो आसपास काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स हैं दोस्तों। Vivo S1 Pro भी है जो कि इस फ़ोन को टक्कर दे सकता है। बहुत से फ़ोन्स दिए गए हैं, प्रोसेसर को भी इंप्रूव करने की ज़रूरत थी। प्राइस इस फ़ोन की कम से कम 36,000 रखनी चाहिए, 36 से 38,000। फ़ोन के बारे में कुछ सोचा जा सकता था कि ये फ़ोन सैमसंग का है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ है, बाय कर सकते हैं। पंच होल भी नहीं दिया गया। चलो खैर, प्राइस कम कर देनी चाहिए इस फ़ोन की। फ़ोन के बारे में आपकी क्या राय है? इस फ़ोन का आपको डिस्प्ले अच्छा लगा, इस फ़ोन का आपको डिज़ाइन अच्छा लगा, इस फ़ोन का प्रोसेसर आपको पसंद आया, इस फ़ोन की प्राइस आपको पसंद आई, या फ़ोन आपको पसंद नहीं आया? जो भी है वो आप कमेंट्स में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा, या सैमसंग ने हमको लूटने का प्रोग्राम बनाया है ये भी आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।